मुसलमानों की संगठन, मुसलमानों की एकता का प्रमाण दूं मैं आपको। मुसलमान इतने एकता वाले हैं कि साबुन मिलता है, साबुन निरमा, पापड़, अचार, उसमें भी मुसलमानों की एक मोहर लगती है कि यदि वो मोहर लगी होगी तो वो अचार, वो साबुन, वो निरमा मुसलमान वो वाला खरीदेगा। यदि वो मोहर नहीं लगी तो मुसलमान वो नहीं खरीदेगा। और पूरी दुनिया का मुसलमान वो मोहर देख के लेता है। इसलिए सारे दुनिया भर के प्रोडक्टों में लोग वो पैसा देख के मुसलमानों से मोहर लगवाते हैं कि मुसलमान भी इस प्रोडक्ट को खरीदें। कुछ बोलते हैं उससे मैं अभी योगी जी ने अभी उस पर काम किया था, हलाला, उसको हलाला मोहर कहते हैं। हलाला वाला साबुन, हलाला वाला उस और जो उससे फंडिंग आती है उससे पूरी दुनिया के मुसलमान भगवान जाने उस पैसे का क्या, लेकिन वो हजारों करोड़ की फंडिंग है। मुसलमान एक है ना, उस साबुन में भी, साबुन कंपनी से भी पैसा लेते हैं कि हम तुम्हारा साबुन खरीदेंगे लेकिन तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ये एकता की ताकत। और सनातनी हम आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। तू आगे क्यों जा रहा है, तू ज्यादा काम क्यों कर रहा है, तू ज्यादा पैसा क्यों कमा रहा है, हम तेरा पांव पकड़ के खींचेंगे। अरे मर जाओगे आपस में लड़के। तुम्हारी इसी आपस की लड़ाई और मूर्खता का कारण इसी यही रहा कि भारत 700 साल तक गुलाम रहा। 500 साल मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। तुम एक होते, संगठित होते तो क्या मजाल के कोई भारत को गुलाम बना रखता। इसलिए ये आपस में एक दूसरे को, एक साधु दूसरे साधु को बुरा कहता है, एक संत दूसरे संत को बुरा कहता है, आपस में लड़ते हैं। और समाज के लोग भी, इस गली वाला उस गली वाले से लड़ रहा है। ये देखा कि मेरा पड़ोसी ज्यादा तरक्की कर गया, अरे किसी की तरक्की देख के प्रसन्न होना चाहिए। तुम भी करो तरक्की। तुम्हारे हाथ पांव किसने रोके हैं, तुम्हारे हाथ पर जंजीर किसने डाली है, तुम भी कर लो काम, तुम भी तरक्की करो। लेकिन नहीं, तरक्की देख के जल रहे हैं। इसी जलन का फायदा दुनिया उठाती है और तुम्हें मार के चली जाती है। वो समझते हैं कि तुम्हें तो आपस में लड़ाना आसान है, इसलिए गुलाम रहे बेटा। एक सनातन इकट्ठे होते ना, क्या मजाल किसी की घुस जाए यहाँ पे।